Good morning, students. In the previous lecture, in the last period, we have learned about question number 1, exercise 1.1, question number 1 we have completed. Today we are going to start question number 2. Find 6 rational number between 3 and 4. It is our question number 2. We have learned one method in the last period. Today we will learn about second method. Okay. To get 6 rational number between 3 and 4, denominator must be 6 plus 1 is equal to 7, because we will find the 6th rational number. That's why we will make the denominator 7 फर्स्ट. ओके, समझ में आ रहा बच्चों कि हमें क्या करना है कि जो हमने लास्ट पीरियड में एक एग्ज़ाम्पल हमने जो देखा था उसको लॉन्गली सॉल्व भी किया था. तो आज हम सेकेंड जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है ना. यहाँ पर और 2 मेथड मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, है ना. वो बहुत ही सिंपल है. तो पहले जो हमने मेथड देखा उसमें थोड़ा लॉन्ग स्टेप वहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम शॉर्ट स्टेप और शॉर्ट में हम एग्ज़ाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं. ओके, तो हमें अगर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 7 करना है. अगर 7 पूछा जाए तो हमें डिनोमिनेटर क्या करना है, 8 करना है. मतलब डिनोमिनेटर हमें पहले फिक्स करना होगा कि हमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आना ज़रूरी है ना. तो देखते हैं कैसे करेंगे. हियर 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 7 है ना. तो 7 से हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे. आ रहा है समझ में. हाँ, तो कोई भी अगर हमारे पास नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है ना. कोई भी इंटीजर अगर हमारे पास है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है. आ रहा है समझ में. देखो मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ. अगर हमारे पास 4 ये नंबर है तो इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं. हाँ, वेरी गुड, 4/1. अगर 5 है तो 5 को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, 5/1. ओके. देन अगर कोई माइनस नंबर है, -7 को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, -7/1. -7/1 इस तरीके से. ठीक. तो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर 7 करने के लिए जो हमारे पास 3 एंड 4 दो नंबर दिए गए हैं, तो 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/1. तो उसको हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हाँ सेम नंबर से, 7 से, है ना. क्योंकि अगर हमें 6 नंबर पूछे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 7 अगर हमने लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रैशनल नंबर फाइंड करने में आसानी होगी. ठीक है. इंटू 7. तो हमारे पास 3 का जो नेक्स्ट नंबर है, जो नया रैशनल नंबर है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं. 3 7 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7. ओके. तो ये नंबर हमें मिल गया. यहाँ पर आपको शो कर दिया है, लुक केयरफुली. ये जो नंबर यहाँ पर है सेम उसी तरीके से आया है जिस तरीके से हमने किया है. कोई भी नंबर हो अगर उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही होता है ना. देखो हम इसको काट कर भी दिखाते हैं आपको. 27 क्या है, 27/7. तो इसको अगर हमने
सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 है, सॉरी 21/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है हमारा 3। तो उसी तरीके से हम 4 को भी लिखेंगे। 4 को कैसे लिखेंगे फिर, हाँ 4 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। 4 इज इक्वल टू 4/1 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। ये हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास मिल गया। तो ये क्या है हमारा, ये भी 4 ही है, ये 4 है और वो 3 है। ठीक है, करते हैं 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। मतलब हमने उसको लिखने के लिए और रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल मेथड में हमने उसको करने के लिए ये सब किया है। सो द 6 रैशनल कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग न्यूमरेटर फ्रॉम 22 टू 27। तो 21 हमारे पास ऑलरेडी है ना, बिटवीन बोला है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ चलो देखते हैं। 21/7 ये हमारा नंबर है और इसके आगे के हमें कितने 6 नंबर हमें फाइंड करने हैं, 71/7 और 28/7। इनके बीच में के हमें नंबर्स लेना है। ठीक है, तो इनके बीच में के नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7 लाइक दिस। ओके, therefore the rational numbers are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये कितने नंबर्स हो गए बेटा, हाँ काउंट द नंबर्स, वन 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हो गए। देन और एक मेथड हमारे पास है जो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मेथड देख ली है लास्ट पीरियड में। तो ये फर्स्ट वाली जो मेथड हमने बताई यहाँ पर, ये सेकेंड मेथड समझो, और जो सेकेंड वाली बताई वो थर्ड मेथड समझो। ठीक है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शो कर दिया है हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 and 3.6 ऑल आर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, आंसर बाय कन्वर्टिंग दिस नंबर्स इनटू डेसिमल वी हैव, चलो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, मतलब इनका क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो नंबर दिया गया है, न्यूमरेटर हम कहाँ पर लिखते हैं, हाँ, और डिनोमिनेटर कहाँ पर लिखते हैं, डिवाइज़र की जगह पर। चलो करते, 5 की टेबल में 3 आता नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 और यहाँ पर पॉइंट, डिवाइड तो सभी को आता है ना, 0.5 6 जा 30, तो आंसर क्या आ गया 0.6। ओके, देर 0.6 और सेकेंड जो नंबर है हमारे पास 4/5, राइट द 4 here and write the 5 here, then complete the division।
5 की टेबल में 4 नहीं आता है तो 0, 0.5 4 जा 5 8 जा 40, 0 0, मतलब इसका क्या आंसर आ गया 0.8। ओके, देखो यहाँ पर 0.6 एंड 0.8 आ गया आंसर बेटा। ठीक, हेंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 and 0.65. It is the answer of question number 3rd. Okay, write in your notebook question number 4, exercise 1.1, question number 4. Read the question first very carefully. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. Every natural number is a whole number. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना? यस, इट इज़ ट्रू बिकॉज एज होल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो होल नंबर का जो कलेक्शन है, होल नंबर का जो हमने डेफिनेशन देखा है, होल नंबर्स को हमने अच्छे से समझ लिया है, उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इट इज़ ट्रू। आंसर में लिखना है ट्रू एज होल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। Then look this second statement, every integer is a whole number. Every integer, read carefully and learn this sentence first. Every integer is a whole number. Integers में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। बट होल नंबर्स में क्या आता है बेटा? ओनली जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ओके, इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं आते, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, है ना? तो इसके लिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, है ना? देन read the third statement, every rational number is a whole number, है ना? यहाँ पर क्या बताया? every rational number is a whole number। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? false, because rational number like 3/5, 2/3, 7/9 are not the whole number। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं, आ रहा है समझ में? फ्रैक्शंस रैशनल नंबर में तो आते लेकिन होल नंबर में नहीं आते। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी डाउट इन योर माइंड? नो, वेरी गुड। ओके, राइट द क्वेश्चन एंड